तो हेलो गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मजनू को देखते हैं जो वापस आ जाता है। तो सब लोग उसकी तरफ भागने लग जाते हैं। तो ली कहता है कि अब ये मजनू कौन है। तो वही कहता है कि मजनू हमारी टीम का लीडर है और उसने ही इस टीम को बनाया है। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें उससे मिलवाता हूँ। और फिर हम मजनू को देखते हैं जो कहता है कि हेलो, लगता है कि आज हमारी टीम में कोई न्यू बंदा आया है। तो वही कहता है कि हाँ, ये आज ही आया है और इसका नाम ली है। तो फिर मजनू ली से मिलता है और कहता है कि तुम्हारा इस न्यू वर्ल्ड में और मेरी इस टीम में वेलकम है। और फिर वो कहता है कि आज मुझे खाने के लिए बहुत ही ज्यादा सामान मिला है, क्यों ना आज ली के आने की खुशी में एक पार्टी की जाए। और तभी बिग बॉस भी उठ जाता है और कहता है कि हाय, मेरा सर दर्द कर रहा है। तो मजनू कहता है कि बिग बॉस क्या हुआ, आज फिर मिलान से कुट खाई है। और फिर वो उसकी तरफ एक चाबी को फेंकता है। तो बिग बॉस कहता है कि मजनू भाई ये क्या है। तो मजनू कहता है कि मेरे पास 3 बाइक है, लेकिन मेरी टीम में सिर्फ 4 ही लोग हैं, इसलिए मुझे 2 बाइक की ही जरूरत पड़ती है और तुम्हारी टीम में 3 लोग हैं, इसलिए मैंने तीसरी बाइक तुम्हें दे दी। और फिर वो सब लोगों को कहता है कि आज जश्न का इंतजाम किया जाए। और फिर पार्टी शुरू होती है। तो मजनू कहता है कि शाउलू थोड़ा गाना शाना ही सुना दो आज। तो शाउलू कहता है कि ब्रदर कौन सा गाना सुनेंगे आप। मगर तभी एक बुढ़ी लेडी कहती है कि नानी मेरी मोरनी को मोर लेके वो सुना दो। तो मजनू कहता है कि नहीं नहीं, इसकी ना सुनना, तुम खुद से कोई अच्छा सा सॉन्ग सुनाओ। और फिर वो सॉन्ग सुनाना शुरू करता है। I'm sorry, don't leave me. I want you here with me. I know that your love is gone. I can't breathe, I'm so weak. I know this isn't easy. Don't tell me that your love is gone. That your love is gone. और तभी इसका गाना सुनकर बेस के बाहर बहुत सारे बोट इकट्ठे हो जाते हैं। पता नहीं इनको भी गाना इतना ज्यादा पसंद आ गया होता है। तो फिर हम एक बंदे को देखते हैं जो आकर मजनू को कहता है कि बाहर बहुत सारे बोट इकट्ठे हो गए हैं, ऐसा लगता है कि वो जैसे शाउलू का ऑटोग्राफ लेने के लिए आए हैं। तो मजनू कहता है कि तुम लोग टेंशन ना लो, तुम लोग बस चिल करो, मैं अभी जाकर उनको अपना ऑटोग्राफ दे के आता हूँ। और फिर बाहर के सीन में हम मजनू और मिलान को देखते हैं जो बोट से फाइट करने के लिए जाते हैं। और फिर वो दोनों बड़े ही एक्शन के साथ बोट्स को मार रहे होते हैं। तो तभी मजनू कहता है कि मेरा एक बोट काउंट हो गया, मैंने उसको मार दिया। मगर हम मिलान को देखते हैं जो सभी बोट्स को जान से मार देती है। तो मजनू कहता है कि तुमने बाकी के 5 मार दिए। और फिर वो सभी बोट्स को गिनने लग जाता है। तो मिलान कहती है कि आखिर क्या हुआ है। तो मजनू कहता है कि एक बोट मिसिंग लग रहा है। तो फिर हम उस मिसिंग बोट को बेस के अंदर देखते हैं और तभी वो ली पर अटैक करने लगता है। मगर ली को उसका पता लग जाता है और वो उसके अटैक से बच जाता है। तो तभी बिग बॉस उस पर गन काट देता है और कहता है कि सब लोग पीछे हट जाओ। मगर वो बोट ली को पकड़ लेता है और उसको बार बार मुक्के मारी जा रहा होता है। तो फिर हम शोलू को देखते हैं जो बोट को अपना गिटार मारता है और तभी उसके गिटार की टोटे टोटे हो जाते हैं और वो बोट भी वहीं पर मार जाता है। खत्म, टाटा बाय बाय, गया। तो तभी मजनू भी वहां पर पहुंच जाता है और कहता है कि शुक्र है ये मर गया। तुम बताओ ली, क्या तुम ठीक हो। तो ली कहता है कि हाँ हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर हम ली को देखते हैं जो अकेला बैठा होता है और वो बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहा होता है। और ये सब ऊपर से मिलान और मजनू भी देख रहे होते हैं। तो मजनू कहता है लगता है कि ली इस वर्ल्ड में आने से बहुत ही ज्यादा परेशान है, मुझे उससे जाके बात करनी चाहिए, कहीं वो सुसाइड ना कर ले। और फिर वो उसके पास जाता है और कहता है कि और बताओ ली कैसे हो। और तभी वो उसको उसका फोन वापस करता है और कहता है कि फाइट के दौरान ये गिर गया था। तो फिर ली जब अपने फोन में देखता है तो उसे एक एक्स्ट्रा कार्ड मिला होता है। तो वो कहता है कि मजनू भाई ये क्या है। तो मजनू कहता है अबे रख लो यार, शर्माते नहीं है यार, ये वैसे भी आज का तुम्हारा ही नाम है और ये उस बंदे का कार्ड है जिसने तुम पर अटैक किया था। और फिर वो ली से पूछता है कि आखिर तुम्हारा इस जगह पर जिंदा रहने का मकसद क्या है। और कहता है कि हाँ मुझे पता है, अगर हम रियल वर्ल्ड में होते तो इस क्वेश्चन का कोई मतलब ना होता, लेकिन इस वर्ल्ड में इस क्वेश्चन का बहुत ही ज्यादा मतलब है। और ये सवाल जितने भी यहाँ पर लोग रहते हैं मैं उन सब से पूछता हूँ, क्योंकि इस लेवल अप वर्ल्ड में 100 ऐसे रीजन है जिनसे आप रोज मार सकते हो, लेकिन आपको सिर्फ एक मजबूत रीजन चाहिए जिससे आप इस दुनिया में जिंदा रह सको। मैंने अपने सामने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो इस जगह पर आकर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और वो सुसाइड कर लेते हैं। तो तुम बताओ तुम्हारा इस जगह पर जिंदा रहने का मकसद क्या है। तो फिर बिग बॉस बताता है कि कुछ मंथ में मेरी बेटी होने वाली है, इसलिए मुझे इस जगह से जल्दी निकलना है। तो फिर एक लड़का कहता है कि मेरे फादर हॉस्पिटल में है, तो फिर मैं ऐसी जगह पर कैसे मार सकता हूँ, मुझे जाकर उनको बचाना है। तो शाउलू कहता है कि मुझे किसी से बदला लेना है, इसलिए मैं इस जगह पर नहीं रुक सकता। तो फिर वही कहता है कि मैं तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम और स्मार्ट हूँ, तो फिर मैं ऐसे कैसे मार सकता हूँ। तो फिर मजनू कहता है कि तुमने देखा यहाँ पर हर एक का अपना अपना मकसद है, बस सिर्फ इस लंगूर वही को छोड़कर। और हाँ, टेंशन लेने की कोई बात नहीं, अगर तुम्हें अपना कोई मजबूत मकसद याद नहीं आ रहा तो फिर तुम हमें सोच कर बता देना। और तभी लिए एक मजबूत मकसद के बारे में सोचने लग जाता है कि आखिर मेरा यहाँ पर जिंदा रहने का मकसद क्या है। मगर उसे कुछ भी पता नहीं चलता और वो अपनी बच्ची की तस्वीर निकाल कर देखने लग जाता है। तो फिर हम वही को देखते हैं जो उसके पास उसकी पानी की बोतल लेकर आता है और कहता है कि ये लो पानी पी लो। और वही कहता है कि क्या ये तुम्हारी वाइफ है। तो ली कहता है कि नहीं नहीं, ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है। तो वही कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, एक मिनट क्या मैं इसे देख सकता हूँ। तो फिर वो जब उसकी बच्ची की तस्वीर को गौर से देखता है तो कहता है कि शायद मैंने इसको देखा है कहीं पर। तो ली कहता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड
जिया को जानते हो? तो वही कहता है कि नहीं नहीं मेरा वो मतलब नहीं है, मैंने शायद इसको इसी वर्ल्ड में देखा है। तो तभी ये बात सुनकर ली के रंग नीले पीले पड़ जाते हैं और वो कहता है कि क्या तुम एक दफा दोबारा देखो, क्या सच में तुमने इसको इस वर्ल्ड में देखा है? तो फिर वो दोबारा उस पिक्चर को देखता है तो वो कहता है कि क्या पता मैं गलत भी हो सकता हूँ। और फिर वो ली को कहता है कि तुम टेंशन ना लो, मैंने जरूर किसी और को देखा होगा, ये वो नहीं है। और फिर बिग बॉस भी वहां पर आ जाता है और कहता है कि ली बताओ फिर कल के लिए तुम कौन सी टीम ज्वाइन कर रहे हो? तो ली ये सुन के वाज लाइक कैसी टीम भाई? तो वही बताता है कि हम जितने भी लोग हैं यहाँ पर हम सब 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं और हर एक ग्रुप की अपनी अपनी एक ड्यूटी होती है और वो उसे करनी होती है। सबसे पहले ग्रुप ए जिनमें मजनू भाई हैं, उनका काम है कि इस पूरी सिटी में घूमना और खाना लेकर आना, क्योंकि ये ऐप इस सिटी में जगह जगह पर एयर ड्रॉप मंगवाती है जिसके अंदर गन्स वगैरह और खाने के लिए सामान होता है। मगर ग्रुप ए का काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि उन्हें खाने के लिए कभी बोर्ड से और कभी लीजैंग की गैंग से लड़ना पड़ता है। और फिर आता है ग्रुप बी जिसमें मैं, बिग बॉस और मिलान है और हमारा काम इस सिटी का मैप तैयार करना है ताकि हम इस जगह से बाहर निकल सकें। और ये देखो हमने अभी तक जितना मैप तैयार किया है। और ग्रुप बी में ग्रुप ए की निस्बत खतरा कम होता है लेकिन हमें फिर भी हर वक्त तैयार रहना पड़ता है क्योंकि हम पर कभी भी कहीं से अटैक हो सकता है। और तुम आज की ही बात को ले लो, अगर मिलान हमारे साथ ना होती तो हम दोनों ही मर जाते। और अब बात आती है ग्रुप सी की जो कि सबसे ज्यादा सेफ है, इसमें कोई भी खतरा नहीं है। आपको सारा दिन बेस के अंदर रहना है और इस जगह की सफाई करनी है और यहाँ का ध्यान रखना है। तो फिर ली कहता है कि मैं ग्रुप सी में मैं और किसी टीम में नहीं जाना चाहता, बस ग्रुप सी। पर वही कहता है कि ग्रुप सी में एक मसला है, ग्रुप सी फुल है। तो ली कहता है कि ऐसे कैसे फुल हो सकता है, तुम लोग ज्यादती करते हो मेरे साथ, फिर मैं ग्रुप बी को ज्वाइन करूंगा। तो फिर वही कहता है कि अगर तुम्हें ग्रुप बी ज्वाइन करना है तो तुम्हें मिलान से बात करनी होगी। और तभी मिलान का नाम सुनकर उसको मिलान की कुटी याद आ जाती है और वो कहता है कि ना बाबा ना, वो तो हर वक्त मुझे कचरा कचरा बोलती रहती है, मैं ग्रुप बी को भी ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं फिर ग्रुप ए को ज्वाइन कर लूंगा। तो फिर वही कहता है कि क्या तुम इस बारे में श्योर हो कि तुम ग्रुप ए ही ज्वाइन करना चाहते हो क्योंकि उसमें बहुत ही ज्यादा खतरा है? तो बिल्ली कहता है कि तुम लोगों ने कोई और ऑप्शन ही नहीं छोड़ी मेरे पास, इस चर्चा तो पहले ही बता देते कि मुझे ग्रुप ए में काम करना है। साफ साफ बोलो ना, तुम लोग बच्चे की जान लेना चाहते हो। सो गाइस आज का हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है और इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्दी जल्दी अपलोड कर दूंगा। बस तुम लोगों को सब्सक्राइब करते रहना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है? बस सब्सक्राइब करना है। ओके अब मैं चलता हूँ, टाटा बाय बाय टू। Quédate cerca de mí.